मॉनसून के पिछड़ने की मार खरीफ फसलों की खेती पर पड़ने लगी है। खरीफ की शुरुआती खेती पिछले साल के मुकाबले पिछड़ गई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 12 जून तक देश भर में 84 लाख हेक्टेयर की खरीफ फसलों की खेती हुई है। पिछले साल इस दौरान 88 लाख हेक्टेयर में फसल लग चुकी थी। इस बार कपास की खेती सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। मॉनसून की बात करें तो अब तक बीते सीजन के दौरान 38% कम बारिश हुई है। मॉनसून करीब 10 दिन से दक्षिण महाराष्ट्र में ही फंसा हुआ है। सर, सवाल यह है कि खरीफ की शुरुआती खेती पिछड़ने को कैसे देखा जाए और आगे भी यही हाल रहेगा या आपको लगता है कुछ रिकवरी आ सकती है? शुभम, मानसून की प्रगति बहुत अच्छी नहीं है और जो हम शुरुआत से बता रहे हैं कि जहां से मानसून शुरू हुआ था उस समय ही करीब 30 से 35% का डेफिसिट था और जैसे जैसे बढ़ रहा है आगे मानसून कमजोर होता जा रहा है और आमतौर पर एल नीनो के असर में हमें प्रगति देखते हैं कि देश का एक अधिकांश हिस्सा धीमे धीमे आंशिक सूखे की स्थिति में आ जाता है। महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा अब पानी की कमी महसूस कर रहा है। कई एक बड़ा भाग है भारत का जहां पर 1 इंच भी बारिश अभी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में जो खरीफ की सोइंग का शुरुआती आंकड़ा आया है, ये 12 जून 13 जून तक की सोइंग का आंकड़ा है, ये हमें इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस बार बुआई किस दिशा में जाएगी, क्योंकि 4 लाख हेक्टेयर तो वैसे ही कम है, हालांकि शुरुआती डेटा है। लेकिन कपास जो कि मुख्य रूप से मध्य भारत की फसल है, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश की जरूरत होती है महाराष्ट्र के हिस्सों में, वहां इस समय तस्वीर थोड़ी ज्यादा चिंताजनक है, निराशाजनक भी है और मानसून की कमजोरी से बता भी रही है। दूसरे जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उनमें पल्सेस हैं, दालें हैं। बाजार इसे महसूस कर रहा है, आयात बढ़ाने की नौबत आ सकती है, महंगाई के आंकड़े पर इसका असर दिखेगा। पल्सेस की बुआई में भी गिरावट आई है। राइस की बुआई थोड़ी धान की ठीक है, लेकिन हाँ, धान के लिए भी मानसून की यात्रा थोड़ी और भीतर भारत के भीतरी हिस्सों में और उत्तर पश्चिम की तरफ होगी, तब हमें समझ में आएगा। बाकी इसके अलावा जिन फसलों की बुआई में कमी दिखी है शुरुआती तौर पर, उसमें सोयाबीन भी शामिल है, गन्ना भी कुछ हद तक शामिल है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां उन लोगों को कर्ज देने से पहले ज़्यादा सावधान हो गई हैं जो पहली बार उनसे कर्ज लेने आ रहे हैं। कर्ज के लिए कंपनियां उन ग्राहकों को ज़्यादा फोकस कर रही हैं, उनको ज़्यादा तरजीह दे रही हैं जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर है। यही वजह है कि इन कंपनियों के कुल लोन में पहली बार लोन लेने वालों की हिस्सेदारी घटी है। मार्च अंत में पहली बार लोन लेने वालों की हिस्सेदारी 20% दर्ज की गई है, जो 1 साल पहले 33% हुआ करती थी। सर, माइक्रो फाइनेंस लोन तो वे लोग लेते हैं जिनके पास दरअसल क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है या जिन्हें बैंक कर्ज नहीं देता है। ऐसे में उनको अगर कर्ज कम होने लगा तो उसका क्या असर होगा? शुभम, ये एक बड़ा बदलाव है जिसके शुरुआती संकेत हैं। कभी विस्तार से हमें समय मिलेगा तो हम बोनस पॉइंट में इस पर चर्चा करेंगे कि भारत की शैडो बैंकिंग धीरे धीरे क्रैक हो रही है, बिखर रही है। शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि पिछले 2 साल के दौरान आरबीआई ने असंख्य एनबीएफसीज के लाइसेंस कैंसिल किए। माइक्रो फाइनेंस का पूरा फंडामेंटल यही था, पूरा आधार यही था कि उन लोगों को कर्ज दिया जाए जिनकी कर्ज लेने की पात्रता नहीं है। एनबीएफसीज भी, जो शैडो बैंकिंग भी खड़ी की गई थी, वो उनके लिए तैयार किया गया था जिनको आमतौर पर मुख्य धारा के बैंकों से लोन नहीं मिलता। जैसे कि किसी को गाड़ी खरीदने के लिए लोन चाहिए और उसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, किसी को ट्रक खरीदने के लिए, कैब खरीदने के लिए लोन चाहिए, और वहां से ये प्रक्रिया नीचे आते आते माइक्रो फाइनेंस तक आई, जहां छोटा कारोबार शुरू करने वाले लोगों के लिए छोटे आकार के लोन मिलते थे। हम आपको पिछले कार्यक्रमों में बताते रहे कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर पिछले 1 साल से जबरदस्त दबाव में है, डिफॉल्ट रेट काफी ऊंचा है, लोन फंस रहे हैं और धीमे धीमे आरबीआई इस पूरी शैडो बैंकिंग को, जिसका माइक्रो फाइनेंस भी एक हिस्सा है, उसे सख्त कर रहा है। तो जो नया निर्णय आया है वो दरअसल पूरी की पूरी माइक्रो फाइनेंस की जो मूल भावना है, जो मूल सिद्धांत है और जो बुनियादी मकसद है उससे बिल्कुल अलग है। जैसे अब कंपनियां पहली बार क्रेडिट लेने वालों को बहुत ध्यान से देख रही हैं। जो लोअर टिकट साइज के लोन है, माइक्रो फाइनेंस में तो लोअर टिकट साइज के ही लोन है, तभी उसको माइक्रो फाइनेंस किया जाता है। उनके लोन साइजेस को और ज्यादा सख्ती से परखा जा रहा है। ज्यादातर वो लोग जिनके क्रेडिट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और जिनको लेकर कुछ डाउट है पुराने, उनको इससे बाहर किया जा रहा है। जिनका एक मिनिमम स्कोर बैंड है, एक स्कोर बैंड बनाया गया है, हालांकि अभी उतना स्थापित नहीं है, पर जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं उनके आधार पर अगर कुछ पता चलता है, बैंक अकाउंट से कुछ पता चलता है, तो उस आधार पर भी उनको लोन देने का निर्णय किया जा रहा है।
पोर्टफोलियो के क्वालिटी चेक सख्ती के साथ किए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनकी किस्तें एक दो बार में टूटती हैं उन्हें बाहर किया जा रहा है। तो माइक्रो फाइनेंस की पूरी व्यवस्था अब चुनौतियों में घिरती दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल है, जो बुनियादी फार्मूला है, वही बदलने लगा है इस व्यवस्था के साथ।